मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का मैट्रिक का परीक्षा दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहा है। हम लोग पर डे आप लोग के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एमसीक्यू है आपके लिए वीवीआई वो, और अभी हम लोग क्या करें, आपको आज फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो पोर्शन आता है उसको हम लोग लेकर के आए हैं ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग क्या करिए, हमारे इस चैनल के द्वारा ग्लोबल स्टडीज़ लाइव जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, इससे जुड़ जाइए। आपका तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से होगा और चैनल का नाम आएगा ग्लोबल स्टडीज़ करके, चैनल का नाम आएगा ऐसा, आपको वहाँ पे लोगो दिखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं और बिहार के अलग अलग ज़िलों से भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो हम जिनका तैयारी काफ़ी शानदार चल रहा है। वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी तक नहीं अच्छे से तैयारी किए, अगर आप जुड़ जाते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो आपका तैयारी क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और ये इन दोनों नंबर पर क्या करिए, विशेष कोई डाउट हो तो इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है उसका हम लोग पाठ को देखेंगे, एक एक करके चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और आगे चल के आपको और भी जो आंकिक प्रश्न है जिसको न्यूमेरिकल्स कहते हैं उसको देखना है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जब न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन आपका सही हो जाने पर पूरा का पूरा मार्क्स मिलता है और उसको सीखना भी जरूरी है, आगे आपको काम भी आएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। आपका एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, इसके लिए बिल्कुल अच्छे से लग जाइए, तैयारी को बढ़िया बनाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे बीच में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और हल करने से क्या करना है, फिजिक्स में जहाँ डायग्राम का जोड़ी हो डायग्राम को बनाना है। तो एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होगा इस तरीके से होगा, धंसा हुआ पार्ट जो होगा वो चिकना होगा और जो होगा उभरा हुआ पार्ट होगा वो क्या, कलई किया हुआ होगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। इसका क्या होगा, फोकस दूरी। इसका अवतल दर्पण का क्या लिखेंगे, पहले लिख लीजिए आप मुख अक्ष डिनोट कर लीजिए। ये हो गया इसका मुख अक्ष हो गया। इसको ध्रुव कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पोल से। जो लोग बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो नहीं देखे, पहली बार न्यूमेरिकल का देख रहे हैं, तो ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप और क्लास 10 का फिजिक्स का जो थ्योरी वाला सेक्शन देखेंगे, उसमें लाइट चैप्टर को अच्छे से समझाया गया है। आप जरूर वहाँ देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, फिर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि यहाँ भी आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या बात आ गया कि इसका फोकस दूरी, तो देखिए फोकस दूरी को मान लेते यहाँ, ये हो गया इसका क्या है, एफ। तो जो P से F के बीच का जो दूरी है, P से F, इसी को क्या कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और इसका फोकस दूरी दिया गया है आपको, कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए 30 सेंटीमीटर लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये कि प्लस है कि माइनस है। तो एक चीज़ देखिए, तो कि यहाँ से जब किरण जाएगा तो फिर वापस लौट के आएगा ना, तो जो किरण जा रहा है उसी के डायरेक्शन में अगर हो तो उसको प्लस लेते हैं और अपोजिट में आ जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये अवतल दर्पण क्या करेगा, तो रिवर्स भेज देगा। तो क्या होगा, ये साइन क्या होगा, माइनस होगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। साइन का टीजन भी आपको अच्छे से बताया गया है। तो फोकस दूरी हम लोग लिख लिया। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, कि दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है, 3 गुना है। 3 गुना है मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, जो प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु के आकार का क्या है, 3 गुना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु का जो आकार होगा, वस्तु का आकार जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम लोग किससे नोट करते हैं, H1 लिखते हैं, H1 लिखते हैं, या फिर लिखते हैं HO से भी डिनोट करते हैं। O मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर H से डिनोट करते हैं, ये ना, ये हो गया। ये वस्तु के आकार को इससे हम लोग डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब का जो आकार होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, समझते चलिए अच्छे से। प्रतिबिंब का आकार को डिनोट करेंगे, अगर हम वस्तु के आकार को H1 से डिनोट किए तो प्रतिबिंब के आकार को H2 से डिनोट करेंगे। अगर HO से नोट किया तो I4 इमेज होगा तो HI से नोट करेंगे, या फिर अगर S से नोट किया तो किससे नोट करेंगे, S डैश से नोट करेंगे। तो आपको दिया गया कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार का क्या है, 3 गुना है। समझिए 3 गुना है। अब इससे आपको क्या मिल गया, क्या मिल जाता है, ये आपको जो दिया है ना, ये दिया आवर्धन दे दिया गया। ये आवर्धन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, आवर्धन मैग्निफिकेशन को किससे नोट करेंगे, स्मॉल m से नोट करेंगे। और ये क्या दिया, 3 दिया गया।
और आवर्धन जो m का जो वैल्यू होता है लेंस के लिए क्या होता है, -v/u। क्या होगा फॉर्मूला, -v/u होता है। हम लिखेंगे m का वैल्यू, क्या वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना दे दिया, 3 दे दिया। 3 इक्वल टू क्या होगा, -v/u। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा -v इक्वल टू 3u, या फिर v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -3u। ये हम डाटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दर्पण सूत्र से। हम लोग क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से एम भी और यू के बीच में क्या होता है, यू भी और एफ के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, जो फार्मूला हमको देता है कैसे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, और v का वैल्यू अब क्या लिखा हुआ है, 1/-3u प्लस u का वैल्यू है तो 1/u इक्वल टू क्या हो गया, 1/, और f का वैल्यू कितना है, -30 है, तो क्या लिखेंगे, -30 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब इसको एलसीएम निकाल लीजिए, तो -3u और 3u का एलसीएम क्या होगा, अगर इसको ऊपर भेज देंगे, ऊपर भेजेंगे तो ऐसे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखेंगे, -1/3u प्लस 1/u इक्वल टू -1/30, ऐसे लिखें। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, सोल्व करना है, ढंग से सोल्व करना है इसको। अब 3u और u का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा, 3u में 3u से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1 है तो -1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3u में u से डिवाइड करेंगे 3 बार भाग लगेगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे इतना 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, -1 कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब देखिए 3 में से गया कितना हो गया, 2/3u इक्वल टू हो गया -1/30 हो गया। तो क्या लिखेंगे, 3u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3u हो जाएगा, -3 इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। तो u इक्वल टू कितना हो गया, 60/-3, और ये कट जाएगा कितना से, ये कट जाएगा 20 से कटेगा, -20 से, तो u का वैल्यू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर आ गया। तो कहा क्या चीज़ कि वस्तु की क्या करना, दर्पण से वस्तु की क्या पता करना था, दूरी ज्ञात करना था। तो आपको दूरी, बस दर्पण से वस्तु की दूरी कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। क्या लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए हमने लिखा था, तो क्या लिखेंगे कि दर्पण से u होता है वस्तु की दूरी को नोट करता है, वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। ये हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्या करना है, न्यूमेरिकल को डायग्राम बना करके और सही तरीके से बनाना है। 1-2 बार क्वेश्चन को देखना है, फिर प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, हर एक डाटा को पहले चेक करना है, लिखना है, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई एक वस्तु, 3 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, चलिए पहले क्या कौन सा केस हो गया, ये हो गया केस अवतल दर्पण का केस है। तो हम लोग को क्या करना है, डायग्राम फिजिक्स में जहाँ जरूरी हो बिल्कुल बनाना है। ये अवतल दर्पण बना लिए, अवतल दर्पण का क्या बना रहे हैं हम लोग, ये इसका है कौन सा, ये इसका मुख अक्ष है। ठीक है, मुख अक्ष होने के बाद जो दर्पण का जहाँ पे ये कट करता है वो ध्रुव होता है, जिसको P से नोट करते हैं, पोल से नोट करते हैं। अब आइए, जो 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, मतलब वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई हम लोग अभी तुरंत बताए हैं आपको कि वस्तु की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया बात कि वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की एक, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से यहाँ मतलब C से P, इसको क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसी को हम लोग किसे नोट करते हैं, R से भी नोट करते हैं, जो कि कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और क्या है, दर्पण के बाईं ओर है, तो ये किस साइन से हो जाएगा, ये कैसा साइन हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और ये दर्पण के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, और जो वस्तु की जो दूरी दिया हुआ है, दर्पण से वस्तु की दूरी, कौन सा, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसको किससे नोट करते हैं हम लोग, U से नोट करते हैं। और ये U का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर की दूरी से रखे हुए हैं। तो वस्तु जो रखा गया वो इधर ही रखा रहेगा, इस तरफ रखा रहेगा, इस तरफ रखा रहेगा, तो इसका साइन क्या होगा लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे आएगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का साइन प्लस होगा, और हम लोग जो ध्रुव से चल रहे हैं ऐसे जो भी साइन नापेंगे वो क्या होगा, मापेंगे वो माइनस होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो क्या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अब दर्पण से प्रतिबिंब जो बनेगा उसका दूरी बताना। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया कि दर्पण से कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। दूरी मतलब आपसे पूछा गया v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू क्या होगा। तो इस सब के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे आ जाएंगे, दर्पण फार्मूला में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, दर्पण सूत्र का हेल्प लेंगे, दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र से देखिए, है ना, दर्पण सूत्र से क्या निकलेगा, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है, कौन सा रिलेशन है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या करिए कि जो चीज़ का वैल्यू निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखिए, बाद बाकी पहले ही राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं 1/v, क्योंकि v का वैल्यू निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, 1/ और f का वैल्यू कितना है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए दर्पण की ऊंचाई, दर्पण से वस्तु की दूरी दिया हुआ है ना, ये है दर्पण से वस्तु की दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, एक चीज समझिए, ये तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है, मतलब फोकस दूरी दिया नहीं है, फोकस दूरी का क्लू दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी का क्या दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है, समझिए। अब इसको कैसे बनाना है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ही तो फार्मूला हो गया जो हम लोग अरेंज करके लिख लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, पहले आपको निकालना होगा कि वक्रता जो त्रिज्या होता है, वक्रता जो त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है, आधा होता है, r इक्वल टू होता है 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना। तो क्या लिखेंगे, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा r/2, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, कितना हो गया -40 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2 लिखेंगे, जब 2 लिखेंगे ये कितना से कट जाएगा, ये कट जाएगा -20 से, कितना -20, तो इसका वैल्यू कितना -20 सेंटीमीटर। और अब ये वैल्यू f के जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये वैल्यू f के जगह क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से अब निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वैल्यू, क्या फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको निकालना है 1/v का, v का वैल्यू निकालना है, तो v को लेफ्ट साइड रखेंगे, 1/f माइनस क्या हो जाएगा 1/u। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f का वैल्यू अभी हम लोग ने देखा है, f का वैल्यू हम लोग ने देखा क्या आया है, f का वैल्यू आया है -20 और u का वैल्यू है -30। f का वैल्यू है -20, ठीक है, और ये माइनस फार्मूला का माइनस है, और इसका वैल्यू है -30। सोल्व करना है, कितना हो जाएगा -1/20 और ये -1/30। अब 20 और 30 का जब एलसीएम लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। 60 में 20 से भाग दे कितना आएगा 3 आएगा। 3 में -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -3, और ये फार्मूला माइनस का। ये 60 में 30 से भाग देंगे, 60 में 30 से भाग दे कितना 2 आएगा। 2 में -1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास सोल्व करके 1/v इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए इसको लिखेंगे -3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये +2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, ये हो गया 60 हो गया, ये 60 हो गया। 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा -3 है, कितना हो जाएगा ये -1 बटा कितना हो गया 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, तो इसलिए v इक्वल टू क्या होगा -60 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया क्या चीज़ आया हमको कि अवतल दर्पण से लिखेंगे, अवतल दर्पण से वस्तु की, अवतल दर्पण से भी किसका है, प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना होगी, दूरी कितना होगी 60 सेंटीमीटर
60 सेंटीमीटर होगा। ये आपको 60 सेंटीमीटर होगा, ये निकल गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, जरा ध्यान दीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन था कि आपको दूरी तो निकालना ही था, अब निकालना क्या था, आकार भी निकालना था। क्या निकालना था, आकार कि कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, तो कितना आकार बनेगा। फिर इसका प्रकृति भी बताना था, प्रकृति भी बनाना था। ठीक है, चलिए, तो एक तो हम लोग निकाल लिए। अब दूसरा जो हमको क्या करना है, दूसरा जो नेक्स्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें आपको अब निकालना है, आपको आवर्धन निकालना होगा, कितना बड़ा छोटा बना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, आवर्धन निकालते हैं। ये होता है आवर्धन, है ना, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन को एम से नोट करके लिखते, क्या फॉर्मूला है, -v/u। तो -v कितना है, v का वैल्यू कितना है, -60 आया है। माइनस फार्मूला का और -60, ध्यान रहे, सेंटीमीटर अपॉन u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। और आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जो ऊपर यूनिट होता है वही नीचे यूनिट होता है, कैंसिल हो जाता है। और ये माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, और 30 से कर जाए कितना बार, -2 बार। तो m का वैल्यू कितना हो गया, -2। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब हो गया, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो बना वो कैसा बना, उल्टा बनेगा। और ये जो आकार जो बना वो क्या बना, 2 गुना बना। 2 गुना बना मतलब वस्तु से क्या हुआ, वस्तु से क्या हुआ, बड़ा बना। 2 गुना बनेगा तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बना। और ये क्या बना, प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। और दूसरा ये भी चीज़ कहेगा कि सब चीज़ है तो क्या बना है, सच में रे कटा है तो क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब भी बना है। तो वस्तु प्रतिबिंब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ऐसे है 30 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इस ढंग से बनेगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इससे दुगना साइज का बनेगा, ये इस साइज का है तो ये इस साइज का बनेगा, दुगना साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, मतलब सच में रे क्या होगा, कटेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, ढंग से बनाना है, सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन को अपने से सोल्व कर लेंगे, ये डर खत्म हो जाएगा और न्यूमेरिकल एग्जाम में बनाने में समय भी कम लगेगा और पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसलिए इसको सीखते चलना है, डरना नहीं है मैथ से। क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते, क्वेश्चन को देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, साउंड की दिक्कत था। चलिए, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है, 10 मीटर है। देखिए उत्तल दर्पण बनाना है। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण इस तरीके से होगा, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या दिया हुआ है आपको, इसका जो वक्रता त्रिज्या होगा इस तरफ होगा तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे c वैल्यू है, इसका p का वैल्यू है। और इसका जो वक्रता त्रिज्या है p से c, इसी को तो r लिखते हैं, जो p से c है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का वैल्यू जो हो गया क्या, इसको किसे नोट करते हैं, कैपिटल R से, जो कितना वैल्यू दिया हुआ है आपको, 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर। और इधर से रे आता है तो इसका इमेज इस तरफ बनता है ना, इधर से यहाँ दूरी माप रहे हैं, इसलिए भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। प्लस में इसका ध्यान रखना है, साइन का टीजन हम बताए हुए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें 1-2 बार जो लेक्चर उसको देखिए, अच्छे से समझाया गया, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला, जो फोकस दूरी क्या होता है, तो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो क्या लिखेंगे, +10 मीटर बटा 2 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा 5। जो एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ का वैल्यू आ गया, जो फोकस दूरी है 5 मीटर। कितना फोकस दूरी कितना आ गया, उत्तल दर्पण का फोकस जो दूरी है, फोकस दूरी जो एफ का वैल्यू है वो आ गया 5 मीटर आ गया। चलिए ठीक है, अब हमको निकालना है जितना भी जो दिया हो ना उसका दर्पण से कितना 10 मीटर की दूरी पे रखा गया है, तो ये भी 10 मीटर कहा गया था, तो इसका जो फोकस दूरी है एफ है, ये कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ 10 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख के, और ये जो है इस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है, ये भी दूरी कितना है, 10 मीटर है, जो यू का वैल्यू है। तो यू का वैल्यू क्या होगा, ऐसे नहीं चल के हम जो दूरी मापेंगे वो कैसे मापेंगे, पी से इस तरफ चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो कितना होगा, माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की जो दूरी दिया गया है आपको वो किस, -10 सेंटीमीटर, जो कि इसका वैल्यू है, जो ये बताता है यू का वैल्यू बताता है, यू का वैल्यू बताता है। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि दर्पण सूत्र से सोल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f = 1/,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/f। हमको निकालना है क्या चीज़, प्रतिबिंब के बारे में सारा चीज़। तो पहले तो वस्तु बना कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा वो निकालेंगे। मीन्स 1/v का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे 1/f, हम माइनस लिख लेंगे 1/u। उधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया बताइए 1/f का वैल्यू कितना आया है, f का वैल्यू है आपको +5 सेंटीमीटर, +5 है, और माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, माइनस कितना है 10 है। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आपको क्या हो परेशानी नहीं हो। और ये -1/10 हो गया। 5 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 2, और ये कितना होगा माइनस, ये हो गया कितना 10 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, ये माइनस साइन है वो माइनस साइन है। और 10 में 10 से भाग देंगे 1, और माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे -1, कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 1 बाई कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो जाएगा 10 है अपॉन, तो यह 3 बटा कितना हो गया 10 हो गया। ये किसका वैल्यू मिला है ध्यान दीजिए, ये किसका वैल्यू मिला है, तो 1/v इक्वल टू आपको मिला 3/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा 3v इक्वल टू मिलेगा 10। तो v इक्वल टू कितना मिलेगा 10/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब में हम लोग देखे हैं थ्योरी जब पढ़े हैं कि फोकस दूरी से पहले ये सब बनता है, इसी रेंज में सारा का सारा बनता है ना, इसी रेंज में सारा के सारा बनता है। 10/3 मीन्स कितना 3.33 सेंटीमीटर हुआ। तो ये v आ गया। v का वैल्यू आया किस में है, तो ये आया प्लस में। तो ये प्लस साइन क्या बताया, प्लस साइन बताया कि वस्तु क्या है, वस्तु क्या है काल्पनिक, काल्पनिक। उसके बाद क्या बताया सीधा बताया। अब कितना गुना है तो मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। तो माने कितना बड़ा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना ऐसे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला -v/u। तो हो गया माइनस, और v का वैल्यू कितना है 10/3 अपॉन u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है -10 हो गया। अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। तो 10 से 10 कैंसिल कितना आएगा 1/3। मतलब हो गया कि वस्तु की ऊंचाई से 1/3, वस्तु के ऊंचाई के 1/3, 1/3 हो गया 1/3 ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। क्या लिख देंगे का प्रतिबिंब बनेगा। ये सारा के सारा इसका क्या हो गया, सारा के सारा इसका नेचर पता चल गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा, इस तरीके से डायग्राम बना के बढ़िया से क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है आपको। वैसा VVI क्वेश्चन दिखाया जा रहा है 5 मार्क्स के आएंगे, 6 मार्क्स से आता है ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो दिया जाता है वो 6 मार्क्स का रहता है। 6 के 6 अंक आपको अच्छे से मिले। 2-3 बार इसको देखना है आपको, समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चीज़ों को देख करके क्या करना है सोल्व करना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए समझते चलते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है। चलिए ठीक है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये मुख अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव है। तो इसका जो फोकस दूरी दिया हुआ है अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी इसको मान लेते हैं यहाँ पे, ये कैपिटल F है जिसको हम लोग कहते हैं P से F इक्वल टू स्मॉल f है। ये जो है कितना दिया गया है आपको, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर प्लस में होगी माइनस में, इस तरीके से रे जाएगा। तो ये इसके अपोजिट में डिस्टेंस मापेंगे तो क्या लिखेंगे -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। को एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब एक दीवार है, अब एक दीवार से क्या किया गया 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, इसको रखा गया है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। एक दीवार से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर एक दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दीवार से इसका दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिए। ये कितना दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दूरी है। और कहा गया कि वस्तु को हम कहाँ रखें कि दीवार पर जा करके, दीवार पर जो अवतल दर्पण से जो दीवार का दूरी 90 सेंटीमीटर है उस दीवार पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। मतलब ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है स्क्रीन का, ये काम कर रहा है स्क्रीन का। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इस दीवार पर बनना है प्रतिबिंब।
तो आपको जो दिया गया है 90 सेंटीमीटर, क्वेश्चन के जो क्लू में छुपा हुआ है कि बस प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया आपको? 90 सेंटीमीटर दिया गया। और 90 सेंटीमीटर जो हो गया, प्रतिबिंब की दूरी को किससे नोट करते हैं? स्मॉल बी से नोट करते हैं। और ये इस तरह बन रहा है ना, जो अब जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, उसके उल्टा चलेंगे तो ये कितना हो गया? -90 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा कि वस्तु को दीवार से कितना दूरी पे रखेंगे। तो चलिए, अब कितना दूरी पे रखेंगे, इसका मतलब क्या निकालना है वस्तु के लिए? तुमको क्या निकालना है? यू का वैल्यू निकालना होगा। यू का वैल्यू निकालना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या जानते हैं? दर्पण सूत्र से यू का वैल्यू निकाल लीजिए और आंसर फटाफट मिल जाएगा। दर्पण सूत्र से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे? यू का वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होगा ये? दर्पण सूत्र से, देखिए, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से अब दर्पण सूत्र लगा देना है। ई देखिए, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों दिया हुआ हो तो R इक्वल टू क्या लिखते हैं? F/2F लिखते हैं। उस फॉर्मूला पे चल जाना है। दूसरा क्या हो? फोकस दूरी दिया हुआ हो और प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, इन तीनों में कोई रिलेशन दिया हो तो सीधे क्या चलाना है? दर्पण सूत्र में आ जाना है। ये दो फार्मूला को बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू क्या होता है? 1/F होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। हमको एक U का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? 1/F, ये क्या उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। पहले जो वैल्यू निकालें उसको लेफ्ट में रख लीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में आपको एग्जामिनेशन में हड़बड़ी होता है, परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, 1/, और F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर माइनस, और ये 1/V का वैल्यू कितना हो गया? -90 सेंटीमीटर। कितना? -1/30 -1/90। 30 और 90 का आप एलसीएम लिखेंगे, कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ये 3 से भाग लग गया, गुना होगा, -3 हो गया। ये फार्मूला का माइनस हो गया और ये क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं तो क्या वैल्यू आया। 1/U इक्वल टू क्या आ गया? 1/U इक्वल टू क्या हो गया? क्या लिखेंगे? -3। अब प्लस में क्या लिखेंगे? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 1 हो जाएगा। और कितना? /90। इसको जब लिखेंगे कितना? -2 अपन हो गया 90। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2U इक्वल टू 90। तो U इक्वल टू कितना हो गया? 90/-2 हो गया। 90/-2 हो गया। अब 90/-2 हो गया तो इसको 2 से कितना लिखें? -45 बार कटेगा। तो जो U का वैल्यू आ गया वो कितना? -45 सेंटीमीटर। देखिए, माइनस दूरी हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। लेकिन ये माइनस साइन क्या बताया? ये बता रहा है कि क्या है ये है अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, है ना? अवतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी जाए, वस्तु को रखी जाए। ये हो गया आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, ये आ रहा है क्वेश्चन समझ में? इसको एक दो बार इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको लेंस का क्वेश्चन बताएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक वाला है वो क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको जो विद्युत धारा का है उस पर उसके न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको 2-3 वीडियो में सारा न्यूमेरिकल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सब कुछ को अच्छे से क्या करना है? देखना है, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है और सारा कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण है। चलिए, अवतल दर्पण है। अब तो एकदम डायग्राम बनाते बनाते सीख गए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब सीख गए। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, जिसको स्मॉल एफ कहते हैं, वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है। मतलब इस तरफ है फोकस दूरी, कैपिटल एफ, और पी से एफ के बीच की दूरी तो क्या? -30 लिखेंगे। किसी वस्तु का 5 गुना आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति प्राप्त करें। अब याद करिए, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, सीधा कहाँ बनता था? जब वस्तु क्या होता था? फोकस और पोल के बीच में होता था। फोकस और पोल के बीच में, 6ठा नंबर केस, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में जब रखते थे तभी ना बनता था, इधर बनता था, खूब ऊंचा बनता था, 5 गुना। जितना बड़ा, जैसे इधर रखें अगर हम 1 सेंटीमीटर का तो इधर बनेगा 5 सेंटीमीटर का।
बात समझ में आया? इस तरीके वाला केस है। कौन सा केस है? जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे केस नंबर जो हम लोग पढ़े थे, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में जाके उसको देखिएगा। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिए कौन सा केस का हमको बताया गया। 5 गुना मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको, कितना दे दिया गया है? मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 5 गुना मतलब 5 दिया, मैग्निफिकेशन 5 दे दिया गया। बहुत बढ़िया। अब अरे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति प्राप्त करना है कि हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, माने वस्तु को U का वैल्यू क्या होगा, ई आपको पता करना है। फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये कि 5 गुना है, 5 गुना करने का मैग्निफिकेशन 5 है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? -v/u। तो ये हो गया 5 बराबर क्या हो जाएगा? -v/ क्या हो गया? u। तो क्या लिखेंगे? -v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5u हो जाएगा। -v इक्वल टू 5u, या फिर इसको कह लीजिए कि v इक्वल टू हो जाएगा -5u। ये v का वैल्यू निकल गया। अब फिर से आ जाइए वही कहानी, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पे आ जाना है, दर्पण सूत्र पे आ जाइए। दर्पण सूत्र से देख लेते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र से। अब इसमें क्या वैल्यू निकल गया? देखिए दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू हो गया 1/f हो गया। 1/v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -5u, प्लस क्या हो गया? 1/u इक्वल टू 1/f का वैल्यू कितना है? -30 है। अब ये कितना लिखेंगे? इसको -1 बटा क्या लिखे? 5u, और जोड़ 1/u इक्वल टू कितना हो गया? -1/30 हो गया। u और 5u का एलसीएम कितना हो गया? 5u हो गया, तो -1 रह जाएगा, और प्लस कितना? ये 5 से भागो, ये 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? -1/30 है, ठीक है। 5 में से ये कितना हो गया? 4/5u इक्वल टू कितना? -1/30 हो गया, -1/30 हो गया। फिर क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को। आपको जो वैल्यू मिला क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा? -5u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 गुना 4 मीन्स 120। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120/-5। अब -5 से इसको काटिएगा, कितना बार कटेगा? काटिए, ये हो गया 5 से कितना बार कटेगा बताइए? 40 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 40 में 5 से नहीं, 24 में 24 -24। तो जो u का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? -24 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आ गया? -24 सेंटीमीटर। तो वस्तु की स्थिति प्राप्त करना, वस्तु को कहाँ रखना होगा हमको? वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो अतः वस्तु को अवतल दर्पण से, वस्तु को अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण ऐसे लिखा, अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से बने प्रतिबिंब का आवर्धन 5 गुना होगा, 5 गुना होगा। और ये सारा के सारा जब केस देखेंगे तो क्या होगा? ये कैसा होगा? सीधा भी रहेगा, है ना, सीधा भी रहेगा। और लेकिन इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? काल्पनिक इमेज बनेगा। तो ये सब केस जो एक एक करके दिया गया था, उत्तल दर्पण का केस, उत्तल दर्पण में 2 ही केस हैं, अवतल दर्पण में 6 केस है। फिर लेंस में जाइएगा तो उत्तल लेंस में 6 केस होता है, अवतल लेंस में 2 केस होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे हम लोग फिर से आपको लेंस के लिए VVI टॉपिक लेकर के आएंगे, MCQ को। तब तक क्या करिए आप लोग, हमारे चैनल पर जो लोग भी नए हैं अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, इसको शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को बार बार जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में हम लोग आपके लिए हमेशा एकदम अभी से लगे हुए हैं। आपको इधर उधर कुछ भी क्वेश्चन को छानबीन करने का जरूरी नहीं है। जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको मन लगा कर पढ़िए, अपना तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेकर के। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।